साथियों, राजा कब रंक बन जाए और रंक कब राजा बन जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। समय बलवान है साथियों, और समय हर किसी का आता है। तो ऐसा ही समय चल रहा है। पिछले 2-3 दिन से आप सुन रहे होंगे बीएसएनएल का। साथियों, 2000 में स्थापित बीएसएनएल ने जो है 2002 में अपने सिम कार्ड को लॉन्च किया था। मुझे भी वो दिन बचपन के याद हैं जब मैं भी अपने पिताजी के साथ में लंबी कतार के अंदर कुछ देर के लिए खड़ा था। साथियों, उस समय 1350 के समथिंग जो है वो सिम कार्ड बिक रहा था धड़ल्ले से। उस समय नोकिया 1100 का मोबाइल और उसमें बीएसएनएल का सिम कार्ड हर किसी के पास में देखा जा सकता था। जिसके पास नोकिया होता था वो गांव का सबसे अमीर व्यक्ति माना जाता था। साथियों, धीरे धीरे दिन ढलते गए और भी दूसरी प्राइवेट कंपनियों ने कहीं न कहीं बीएसएनएल की नकल करते हुए अपने सिम कार्ड को लॉन्च किया मार्केट में। साथियों, जिस प्रकार से पत्थर पर गुड़ लगाया जाता है लेकिन उसको चाट सकते हैं लेकिन खा नहीं सकते, ठीक वैसे ही दूसरी प्राइवेट कंपनियों ने ऐसा ही किया। उन्होंने अपने स्टार्टिंग डेज से बात करते हैं जियो की, 2015 की बात है। जियो ने अपना सिम कार्ड बिल्कुल मुफ्त में जो है दिया, साथ ही 1 साल की वैलिडिटी के साथ में। साथियों, इस चंगुल में, इस लिप्सा में लोग फंस गए। हर किसी ने बीएसएनएल को छोड़ते हुए जियो को अपनाया, एयरटेल को अपनाया। तो धीरे धीरे साथियों हुआ ये, साल बीत गया, वो फ्री सिम कार्ड जो आपने लिया था वो कहीं न कहीं अब भारी उसके ऊपर रिचार्ज थोपा गया हम सभी पर। तो साथियों, धीरे धीरे जो है आज ये दिन चल रहे हैं कि 300, 400, 500 और सालाना जो है हजारों रुपए देने के बाद में जो है कहीं न कहीं वो रिचार्ज करना लोगों की एक आदत सी बन गई है। लेकिन क्या करें, क्योंकि आदत जो होती है आदि और व्याधि में बस थोड़ा सा ही फर्क है। तो साथियों, कहीं न कहीं वो हमारे आदत में आ गया रिचार्ज करना, चाहे खाने के लिए 2 निवाले हो या ना हो, लेकिन सिम कार्ड में रिचार्ज होना बहुत जरूरी है। तो ऐसे में कहीं न कहीं बीएसएनएल की बात करते हैं अपन, तो 2009 में जो कंपनी करोड़ों रुपए के मुनाफे के साथ चलती थी, लेकिन 2010 से लगाकर अनवरत रूप से जो है कहीं न कहीं ये घाटे में चल रही है। ऐसे में कई बार ये मानस में आया, गवर्नमेंट ने ये तय किया कि कंपनी बहुत घाटे में चल रही है तो क्यों ना इसे बेचा जाए। लेकिन साथियों, एयर इंडिया की भांति इसे बेचा नहीं गया। इसका एक कारण था, वो उसका जिक्र मैं आपसे करने जा रहा हूं। साथियों, बीएसएनएल ही एक ऐसी कंपनी है जो गांव ढानी तक अपना अप्रोच स्थापित कर सकती है। साथियों, आज भी भारत में लगभग 30,000 ऐसे गांव हैं जहां पर नेटवर्क की सुविधा नहीं है। ऐसे में आपके जहन में एक प्रश्न आया होगा कि जियो है, एयरटेल है, ये कंपनियां वहां तक क्यों नहीं पहुंच पाई। इसका कारण बता देता हूं साथियों, क्योंकि ये निजी कंपनियां वहां तक इसलिए नहीं पहुंच पाई क्योंकि ये गांव जो है कहीं न कहीं पहाड़ी और दुर्गम इलाकों में स्थित है। भारत सरकार का ये अभियान पिछले सालों से चल रहा है कि गांव ढाणी तक जो है कहीं न कहीं नेटवर्क की सुविधा उपलब्ध की जाए और हर किसी को जो है नेटवर्क के माध्यम से जोड़ा जाए, ताकि गवर्नमेंट द्वारा स्थापित विभिन्न प्रकार की स्कीम्स, योजनाओं से जो है वे लोग भी लाभान्वित हो। ऐसे में बीएसएनएल ही ये काम कर सकता था, इसलिए बीएसएनएल को कहीं न कहीं जीवित रखा। बात है गत बुधवार की, वहां पर प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की एक मीटिंग हुई जहां पर 1,64,000 करोड़ रुपए बीएसएनएल के वापस उत्थान के लिए दिए गए, डिस्ट्रीब्यूट हुए। साथियों, ऐसे में बीएसएनएल वापस आ रहा है। पिछले 3 दिनों में यह देखा गया कि लगभग 70 लाख जो यूजर्स थे दूसरी प्राइवेट कंपनियों के, वो कहीं न कहीं उनकी घर वापसी हुई है। कहीं न कहीं वो बीएसएनएल का दामन वापस थामे हुए दिखाई दिए हैं। साथियों, ये 70 लाख लोग कहीं न कहीं बीएसएनएल
दूसरी सिम को जो है बीएसएनएल सिम में जो है पोर्ट करवाया है इन लोगों ने। ऐसे में बीएसएनएल आज जो है कहीं न कहीं बीएसएनएल, बी फॉर बॉर्डर, एस फॉर सिक्योरिटी पर्पज से, एन फॉर नेटवर्क, हर जगह एल फॉर लिंकेज होगा। तो कहीं न कहीं इस प्रकार से इसको परिभाषित किया जा सकता है। साथियों, आपने कभी सोचा है कि आपके पास में किसी दूसरी, जैसे कि सपोज दैट आप गूगल पे या यूट्यूब पे कुछ खोज रहे थे, सपोज दैट आप किसी शॉप के बारे में जानकारी चाहते थे, तो फटाक से उसी शॉप से आपके पास फोन आ जाता है कि आप हमारी शॉप को वेबसाइट पर खोज रहे थे, या फिर कई बार व्हाट्सएप पर एडवर्टाइजमेंट मिला होगा। सपोज दैट आप कोई भी चीज, वस्तु गूगल पे खोज रहे थे, तो वहां पर उसकी एड आपने देखी होगी। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है साथियों, क्योंकि कहीं न कहीं ये प्राइवेट जो कंपनियां होती है हमारी डेटा को जो है लीकेज कर देती है, और ये डाटा की हमारी जो प्राइवेसी होती है कहीं न कहीं वो लीकेज कर देती है। फलस्वरूप हमारे पास में वो अवांछित कॉल आते हैं जो जिसकी हमें चाह भी नहीं होती। तो ऐसा जो हो रहा है, तो अब कहीं न कहीं बीएसएनएल का हाथ जब हम थामेंगे तो ऐसा हमारे साथ में कम देखने को मिलेगा। तो साथियों, वापस से बीएसएनएल ऊपर उठा है गांव ढाणी तक पहुंचकर। और साथ में बता दूं कि बीएसएनएल जो है हाल ही के दिनों में 198 का रिचार्ज के साथ में 50 दिन की वैलिडिटी और उसके साथ में 2 GB डेटा पर डे दे रही है, जो कि दूसरी कंपनियां बिल्कुल नहीं दे रही। मैं यहां बीएसएनएल का प्रचार नहीं कर रहा हूं साथियों, बल्कि आपको बताना चाहता हूं कि बीएसएनएल ऐसी ट्रस्टफुल कंपनी है, भारतीय कंपनी है, जो कहीं न कहीं जो है गांव ढाणी के लोगों को, श्रमिकों को, मजदूरों को, ठीक है ना, जोड़ने का कार्य करेगी, ताकि वो विभिन्न प्रकार की योजनाओं का फायदा ले सकेंगे। इसके साथ में ही साथियों, अभी भारत सरकार ने जो है एक एक्ट, टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023, तो इस एक्ट के माध्यम से, जो कि जून 2024 से लागू हो चुका है, इस एक्ट के में प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति 9 सिम कार्ड से ज्यादा सिम कार्ड रखेगा तो उसे कहीं न कहीं जो है भारी जुर्माना देना पड़ेगा। उस जुर्माना की राशि जो है वो आपकी 50,000 से 2 लाख रुपए हो सकती है। उसके साथ में ही यदि कोई फर्जी सिम कार्ड रखता है, आपने न्यूज़पेपरों में देखा होगा कि एक सिम कार्ड पर 72,000 सिम जो है कहीं न कहीं जारी हुए। ऐसा क्यों? यदि ऐसे में ये एक्ट लागू होने के बाद में अभी यदि कोई फर्जी सिम रखता है साथियों, तो उसे 50 लाख रुपए का भारी जुर्माना के साथ में 3 साल की जेल, या फिर दोनों अलग अलग हो सकते हैं, या फिर दोनों ही हो सकते हैं। इसीलिए, और दूसरे में इसमें प्रावधान किया गया है कि नेटवर्क का जाल बिछाते समय यदि किसी का घर बीच में आ जाता है तो उसमें आपत्ति दर्ज नहीं कराई जा सकती। ऐसी सरकार को मजबूती दी है इस एक्ट ने। तो और भी इस एक्ट के बारे में जो है आप जाके जान सकते हैं। फिलहाल बीएसएनएल के बारे में इतना ही। ये थी एक बीएसएनएल की कहानी, नोटबुक आईएएस की जुबानी। कुल मिलाकर साथियों सार ये है कि कहीं न कहीं जियो जैसी भारतीय कंपनियां भी कहीं न कहीं लोगों के भावनाओं के साथ में खिलवाड़ करती हुई प्रतीत हो रही है और मनमानी कर रही है। इसमें कहा जा सकता है कि हमको तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, मेरी किस्ती थी डूबी वहां जहां पानी कम था। बस साथियों यही हुआ जैसे कि अंग्रेजों ने किया था। बस साथियों, ऐसे में जिस प्रकार से अंग्रेज जो है भारत में आए थे और उन्होंने कहीं न कहीं भारतीय लोगों को लालचा देकर एक दिन जो है कहीं न कहीं भारत को परतंत्र बनाया दिया, वैसे ही हमारे लोग जो है हमारे लोगों को भावनाओं के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। तो साथियों, इसी के साथ में अपने भाई को दीजिए यहीं पर इजाजत। धन्यवाद।